देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहारनपुर दौरे के बाद कितना बदलेगा सहारनपुर का माहौल, और खासकर जो सीट पिछली बार बसपा ने अपने खाते में की थी, इस बार बीजेपी सीट को कैसे जीतेगी और क्या सियासी समीकरण चल रहे हैं, इन्हीं सवालों के जवाब आज देंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत राघव। बहुत धन्यवाद सचिन जी। कैसा चल रहा है आपका चुनाव राघव जी? बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा, बहुत समर्थन हमें अपार मिल रहा है और कल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आगमन से और भी ज्यादा ऊर्जा सब लोगों में, कार्यकर्ताओं में भर के गए हैं। वो तो बहुत अच्छा चुनाव हुआ। कल आपने कुछ भावुक बातें भी कही मंच से, मैंने आपका भाषण भी सुना जिसमें आप भावुक होते हुए नजर आए कि मेरा परिवार आप ही हैं। तो राघव लखनपाल शर्मा को भावुक अंदर से महसूस हो रहा था, या ये भी पीछे होता है कि नहीं, जनता सामने बैठी है तो एक भावुकता नजर आ रही थी जनता में कि ये भी एक पॉलिटिक्स का हिस्सा होता है? देखिए, इमोशंस को जो लोग इमोशनल होते हैं, भावनात्मक होते हैं, तो उनको इमोशंस को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। पब्लिक का बहुत पुराना और बहुत गहरा जुड़ाव स्वर्गीय पिता निर्भयपाल शर्मा जी से रहा है। दादी जी का बहुत ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत बड़ा कार्य रहा। तो और उन्हीं के आशीर्वाद से हम हैं जो कुछ भी हैं। तो निश्चित रूप से जब भी उनका ख्याल मन में आता है तो भावनाएं तो निकलती ही हैं। बहरहाल पब्लिक का बहुत प्यार, बहुत आशीर्वाद हमें मिल रहा है और वही हमारी पूंजी है। ठीक है राघव जी, मैं प्रधानमंत्री जी के भाषण को कोट करूंगा जिसमें उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है वो मुस्लिम लीग की तर्ज पर है। तो जब मैंने कल कांग्रेस के प्रत्याशी इमरान मसूद से इंटरव्यू किया तो उन्होंने साफ तौर पर वो लेटर भी दिखाया जिसमें घोषणा पत्र कांग्रेस का है। उन्होंने सवाल प्रधानमंत्री से पूछे कि बताएं, और राघव बताएं कि कहाँ ये घोषणा पत्र कांग्रेस का है, मुस्लिम लीग का है? नहीं, देखिए, मैं केवल मुझे किसी के सवालों का जवाब देने की जरूरत नहीं है। आपके सवालों का जवाब मैं दूंगा। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करी है। अपीजमेंट पॉलिटिक्स इस देश के लिए बहुत घातक है। अगर आप केवल एक वर्ग को लेकर बातें कहेंगे तो फिर कहीं ना कहीं वो हमारे जो देश का जो पूरा फैब्रिक है उसको डिस्टर्ब करता है। जो बाकी प्रत्याशी हैं या जो कांग्रेस पार्टी है, उनकी नीति ही ये रही है कि खाई खोद कर किसी तरह से समाज में विभाजन करके और उसका लाभ लें। तो वही बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी कह के गए हैं और ये सत्य है। जोड़ो यात्रा नहीं है उनकी, भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, उनके मन में तोड़ो ही है। वो किसी भी रूप में तोड़ना चाहते हैं। जो अपार समर्थन मोदी जी के प्रति है, जो एक राष्ट्रवाद से ओतप्रोत लोगों में भाव हैं, इसको खत्म करना चाहते हैं। पिछली बार 2019 का चुनाव आप नहीं जीत पाए थे, तो आपको लगता है कि कुछ चीजें रही थी, जो कमियां रही हैं वो इस बार नहीं रहेंगी? तो इस बार और पिछले बार के चुनाव में आप क्या फर्क देख रहे हैं? इस बार और भी ज्यादा समर्थन हमें मिल रहा है, उन वर्गों से भी मिल रहा है जहां पिछली बार शायद हमें कार्यक्रम हमारे नहीं हो पाए थे या हमें वोट नहीं मिल पाया था। वे भी, अभी आपने देखा होगा निवास पे किस प्रकार से एक जन सैलाब था, एक मिनी रैली हम यहीं पे करा सकते थे। तो सब चाह रहे हैं कि हम उनके यहाँ आकर प्रोग्राम करें और उसमें हमारे एससी समाज के भाई बहन भी बढ़ चढ़कर हमें बुला रहे हैं और हमारा अभिनंदन कर रहे हैं। तो इस बार प्रचंड जीत होगी, जो अप्रत्याशित परिणाम आप सोच भी नहीं सकते। 2.5 से 3 लाख मेरा मानना है कि हमारा ये अंतर रहेगा। बसपा के जो उम्मीदवार थे वो पिछली बार जीते थे। दलित और मुस्लिम का समीकरण सहारनपुर लोकसभा में बड़ा समीकरण बैठता है। बसपा ने एक बार फिर माजिद को प्रत्याशी बनाया, एक तरफ इमरान मसूद हैं। 2019 में भी यही समीकरण था। अब समीकरण पे चुनाव नहीं होगा। क्या समीकरण है ये मैटर नहीं करता। पूरे भारत में केवल एक चीज पे चुनाव होगा, वो है किस प्रकार से मोदी जी द्वारा पिछले 5 वर्षों में, 10 वर्षों में जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से आम जनमानस तक लाभ पहुंचाने का काम किया गया है। लोगों की आस्था और विश्वास मोदी जी में है, तो मोदी जी के प्रति जो आस्था है उस पर चुनाव होना है। और जब जनता विकल्प देखेगी कि क्या है, तो निश्चित रूप से उनका समर्थन मोदी जी को जाएगा। कल विपक्ष के लोग ये भी पूछ रहे थे प्रधानमंत्री की रैली के बाद कि बताइए सहारनपुर में क्या बदला है? राघव लखनपाल शर्मा हो, विधायक हो क्षेत्र, क्या करा है? आज भी मलिन बस्तियों में आप जाकर के देख लीजिए, सारा शहर खुदा पड़ा है। स्मार्ट सिटी के नाम पर सहारनपुर को धोखा मिला। तो क्या बदला है राघव जी 5 साल में सहारनपुर में? देखिए जी, स्मार्ट सिटी योजना हम लाए थे सहारनपुर और उसके निमित्त बहुत बड़ा सुधार हुआ है। आप कभी मेरे साथ शहर में घूमना, हम आपको दिखा के लाएंगे जिस प्रकार से विशेष रूप से मलिन बस्तियों में व्यापक स्तर पे काम हुआ है।
समस्या ये है कि 60 साल कोई काम हुआ ही नहीं था। अब वो एक रात में तो सब पूरा नहीं होगा, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, लेकिन इससे ज्यादा स्पीड पर काम हो भी नहीं सकता। जहाँ काम होगा वहां खुदाई तो होगी ही, तो आप कोई बिल्डिंग भी बनाएंगे उसके लिए नींव डालने के लिए आपको धरती को खोदना पड़ेगा। हमने विश्वविद्यालय की स्थापना कराई सहारनपुर में, हमने रेल लाइन दोहरीकरण कराया सहारनपुर में, बाईपास निर्माण, हाईवे निर्माण, अनेकों हमने ऐसे कार्य किए जो गेम चेंजर हो सकते हैं हमारे जिले के लिए। विजन होना जरूरी है। अगर आपका विजन नहीं होगा तो आप राजनीति में ना ही रहें, बेहतर है। हमारा विजन ये है कि हम सहारनपुर में एम्स की स्थापना कराएं। ये अपने आप में एक मेडिकल के हिसाब से एक अट्रैक्शन पॉइंट हो। भगवान सबको स्वस्थ रखे, लेकिन जब किसी को हायर सेंटर की जरूरत पड़ती है तो उसे दर दर जाना पड़ता है, दूर जाना पड़ता है, भटकना पड़ता है। सहारनपुर वासियों को ऐसा ना करना पड़े। साथ के साथ हम सहारनपुर की रिंग रोड का जो एक अंश अधूरा है उसको पूर्ण करा के उसको यूनिवर्सिटी से जोड़ेंगे। ये जो एक्सप्रेसवे बन रहा है देहरादून दिल्ली वाला, तो इसके माध्यम से इसको एक अट्रैक्टिव पॉइंट बना के हम यहाँ पे पूंजी निवेश लाने का एक प्रयास करेंगे। तो ऐसी सोच के साथ हमने काम किया है और आगे भी करेंगे। चलिए, मेरे 2 अंतिम सवाल है राघव जी, आपको भी अपने कार्य कार्यक्रमों में जाना है। तो सवाल ये है कि अगर सांसद आप नहीं बन पाए थे पिछली बार, तो आपको लगता है कि वो चीजें आप कर पाए हैं अपने क्षेत्र के लिए जो सांसद रहते कर सकते थे, लेकिन आप नहीं थे, तो क्या वो चीजें आपने की है पिछले 5 सालों में सहारनपुर के डेवलपमेंट के लिए? सरकार से वो समर्थन या वो चीजें मिली 5 साल में? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, सरकार तो अपना नॉर्मल फंक्शनिंग में कार्य करती ही है और सरकारी योजनाओं के माध्यम से सारा कुछ पहुंचता है हर जगह, चाहे जनप्रतिनिधि किसी भी पार्टी का हो। लेकिन फर्क ये है कि ये जो मैंने सारी आपको कार्य बड़े वाले गिनाए, ये तब अप्रूव हो पाए कि जब मैं संसद में था, क्योंकि थोड़ा एक प्रयास उस प्रतिनिधि को करना पड़ता है। यूनिवर्सिटी खुद चल के नहीं आएगी। 80 जिले हैं और अगर 2 यूनिवर्सिटीज हैं तो कौन अपना केस ज्यादा अच्छी तरह से रख पाएगा, कौन तर्क दे पाएगा, कौन संसद में विषयों को उठा पाएगा, बहसों में, चर्चा में भाग ले पाएगा, ये चीजें बहुत मायने रखती हैं। और पिछले 5 साल हमारा क्षेत्र जो है इन चीजों से वंचित रहा, क्योंकि कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन संसद में किसी के द्वारा नहीं किया गया। तो बहुत बड़ा अंतर है संसद में रहने में और अपने क्षेत्र के लिए कार्य कराने में और ना रहने में। फिर भी जो हमने कार्य शुरू कराए थे उनको पूर्ण कराने के लिए उनको आगे, जैसे अब आप देखते हैं यूनिवर्सिटी की जो इमारत है, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, वो तैयार है। तो हम लगातार अधिकारियों से आग्रह करके, अपने माननीय मंत्रीगण से आग्रह करके जो कुछ भी संभव है वो कराते रहते हैं। टिकट में बड़ा उतार चढ़ाव रहा, बड़ी चीजें रोज पलटती रही, मन में था क्या होगा, लेकिन टिकट हो गया है। तो जनता राघव लखनपाल शर्मा को क्यों चुनी? प्रत्याशी तो 2-3 और भी हैं। ये जो उतार चढ़ाव था ये मीडिया का ज्यादा बनाया हुआ था, ऐसा कुछ नहीं है। हर बार टिकट इसी टाइम होता है। एक लिस्ट थोड़ा पहले निकाल दी गई थी, लेकिन हर बार पार्टी द्वारा इसी समय पे घोषणा की जाती है। जनता से मैं इसलिए अपील करता हूं क्योंकि 24 वर्षों के मेरे सामाजिक जीवन में सच्चाई से और ईमानदारी से हमने सेवा करने का काम किया है। हमने कभी भी किसी को परेशान करना या दिल दुखाना या किसी को हर्ट करना, ये हमारी मानसिकता नहीं है। स्वर्गीय निर्भयपाल शर्मा जी के आदर्शों पर चलने का हमारा संकल्प है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी की जो ऑनेस्ट पॉलिटिक्स की नीति है वो हमारा मूल सिद्धांत है। इसलिए मैं सहारनपुर की जनता से अपील करता हूं कि आप बढ़ चढ़कर यहाँ सहारनपुर में भी कमल खिलाने का काम करें। जनता अगर आपको मौका देती है राघव जी, क्या विजन आपने सहारनपुर के लिए बनाया इस बार? क्या बड़ी चीजें आप सहारनपुर को देंगे? मैंने बताया, एक तो हम यहाँ पे एम्स की स्थापना कराएंगे, हम रिंग रोड को पूरा कराएंगे। जो देवला तक बाईपास बन रहा है अभी, उसको हम हरोड़ा से जोड़कर वो हमारा रिंग रोड एक कंप्लीट हो जाएगा। उसके अतिरिक्त यहाँ पर पूंजी निवेश प्लाईबोर्ड फैक्ट्रियाँ हमें स्थापित करवानी है, ताकि किसान के बेटे, 2 बेटे अगर हैं, एक खेती कर ले, दूसरे को नौकरी मिल जाए तो घर अच्छे से चल जाएगा। पूंजी निवेश होता है तो उस क्षेत्र का विकास होता है। सहारनपुर से माँ शाकुंभरी और आगे उत्तराखंड तक की रेल लाइन का काम हमने शुरू करवाना है, ताकि वो अपने आप में एक धार्मिक श्रद्धालु जो हैं वो आराम से पहुंच सके, उनके लिए एक सुलभ हो सके वहां तक का सफर तीर्थ यात्राओं के पॉइंट ऑफ व्यू से।
और घाट क्षेत्र का भी उससे बहुत बड़ा विकास होगा, क्योंकि वहाँ कहीं ना कहीं विकास का अभाव रहता है। बहुत टफ इलाका है वो, प्रकृति पे कहीं ना कहीं निर्भर है। तो ये सब चीजें हैं, एक बहुत बड़ा ब्लूप्रिंट है हमारा, और उस ब्लूप्रिंट को हम एक्शन में निश्चित रूप से लाएंगे यदि जनता हमें ये अवसर देती है और सबका आशीर्वाद हमें मिलता है। मुकाबला कांग्रेस से होगा या बसपा से होगा? उनका आपस में होगा सेकंड और थर्ड के लिए। बीजेपी बहुत आगे है। ठीक है राघव जी, आपने अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत Thank you. शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे राघव लखनपाल शर्मा, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी। फिलहाल इतना ही।